जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बुढ़ापा आ जाए तो कहें कि ये 5 बातें हमेशा ध्यान में रखना। अगर इन बातों को आपने समझ लिया तो बुढ़ापे में आपको कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान चाहता है कि उसका बुढ़ापा शांतिपूर्ण, सुखद और सम्मानजनक हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे संभव है? दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में 5 ऐसी खास बातें बताने वाले हैं जिन्हें अगर आपने आज से ही अपनी जिंदगी में उतार लिया तो बुढ़ापा न कभी बोझ लगेगा, न ही पछतावा होगा और न ही कोई मानसिक तनाव होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह प्रेरणादायक वीडियो और जानते हैं वे 3 अमूल्य बातें जो न सिर्फ आपके बुढ़ापे को बदल सकती है बल्कि आपके पूरे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इन्हें आपको दिल से महसूस करना होगा, क्योंकि ये बातें आपके भविष्य की कुंजी है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आज की यह कथा है रत्नेशगढ़ के भव्य और रहस्यमयी साम्राज्य की, जहां के राजा वीरध्वज को धर्म, नीति और न्याय का प्रतीक माना जाता था। राजा वीरध्वज अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श शासक थे। उनका राज्य सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण था। राजा वीरध्वज की 2 रानियां थीं। प्रथम रानी का नाम सोमलता था, जो सौम्यता और समझदारी की प्रतिमूर्ति थी, और द्वितीय रानी का नाम चित्रलेखा था, जिनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। राजा वीरध्वज का पहला विवाह रानी सोमलता से हुआ था और उसके 4 वर्ष पश्चात राजा ने रानी चित्रलेखा से विवाह किया। रानी सोमलता से महाराज का एक पुत्र हुआ जिसका नाम भरत रखा गया। राजकुमार भरत एक धर्मनिष्ठ, शीलवान और प्रजा में अत्यंत प्रिय राजकुमार थे। रानी चित्रलेखा से महाराज वीरध्वज को और एक पुत्र हुआ जिसका नाम आदित्य रखा गया। राजकुमार आदित्य बचपन से ही चंचल और उत्साही स्वभाव के थे। हालांकि राजकुमार भरत ज्येष्ठ पुत्र थे और परंपरा के अनुसार वही रत्नेशगढ़ के उत्तराधिकारी माने गए। लेकिन रानी चित्रलेखा के मन में यह बात हमेशा कसक बनकर रही। वो चाहती थी कि उनका पुत्र आदित्य ही सिंहासन पर बैठे और सम्राट बने। इस विचार ने रानी चित्रलेखा के मन में ईर्ष्या और द्वेष का बीज बो दिया। जहां रानी सोमलता अपने पुत्र भरत को सदा स्नेह, त्याग और धर्म का मार्ग दिखाती थी, वहीं पर रानी चित्रलेखा अपने पुत्र आदित्य को यह सिखाती थी कि भरत उनका शत्रु है। वह अपने पुत्र को यह बताती थी कि राज्य पर पहला अधिकार उसी का है। रानी सोमलता का स्वभाव अत्यंत सहनशील और करुणामयी था। वह अपने पुत्र भारत को भाईचारे, नम्रता और सब्र का पाठ पढ़ाया करती थी। राजकुमार भरत भी अपनी सौतेली मां चित्रलेखा और छोटे भाई आदित्य के प्रति अत्यंत स्नेह रखते थे। राजा वीरध्वज भी स्वयं रानी सोमलता की समझदारी और ममता के प्रति गहरा आदर रखते थे। वे राज्य से जुड़े अधिकतर अहम निर्णयों में वे रानी सोमलता से सलाह लिया करते थे। महल की समस्त जिम्मेदारियां रानी सोमलता के हाथों में थीं। रानी सोमलता महल की व्यवस्था और आंतरिक संचालन की पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी। वहीं दूसरी ओर रानी चित्रलेखा इस स्थिति से अंदर ही अंदर कुढ़ती थी। वो रानी सोमलता को अपने मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा मानती थी और प्रायः उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचती रहती थी। दोस्तों, एक दिन अपने मन में पलते दुर्भावनापूर्ण विचारों को क्रियान्वित करने हेतु रानी चित्रलेखा ने एक चालाक बहुरूपिये को बुलवाया और उस बहुरूपिये को एक साधु का रूप धारण करने का आदेश दे दिया। उनका षड्यंत्र यह था कि वह बहुरूपिया साधु के भेष में महाराज वीरध्वज के समक्ष जाए और रानी सोमलता और उनके पुत्र भरत के विषय में झूठी भविष्यवाणी करे। उसका उद्देश्य स्पष्ट था कि झूठी भविष्यवाणी के माध्यम से राजा को यह यकीन दिलाना कि रानी सोमलता और राजकुमार भरत इस राज्य के लिए अपशकुन है। छोटी रानी चित्रलेखा ने अपनी योजना को सफल बनाने के लिए उस बहुरूपिये को पूरी तरह से तैयार किया। उसे राजा की मानसिकता, उनकी कमजोरियां, उनके स्वभाव की विशेषताओं और उनके निजी जीवन की बातें उस बहुरूपिये को विस्तार से बताई, ताकि वह बहुरूपिया साधु के वेश में राज दरबार में जाकर प्रभावशाली ढंग से अपनी बात कह सकें और महाराज वीरध्वज को यह विश्वास दिला सके कि वह कोई दिव्य पुरुष है। अगले दिन वह बहुरूपिया साधु का वेश धारण करके राज दरबार में उपस्थित हुआ। वहां उसने वही सब बातें राजा वीरध्वज से कहीं जो रानी चित्रलेखा ने उसे पहले से रटवा दी थी।
राजा वीरध्वज जब उस साधु की बातें सुन रहे थे तो उनके चेहरे पर पहले तो आश्चर्य की रेखाएं उभरी, फिर वे श्रद्धा से भर उठे। उन्हें यह आभास होने लगा कि यह कोई सामान्य साधु नहीं है, बल्कि कोई दिव्य पुरुष है, एक अंतर्यामी है। कुछ देर बाद उस बहरूपीय साधु ने गंभीर स्वर में राजा से कहा, राजन, मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने आया हूं जो आपके हृदय को विचलित कर सकती है, लेकिन सत्य कहना मेरा धर्म है, चाहे वह कितना ही कठोर क्यों ना हो। तब राजा ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, आप निसंकोच होकर जो भी कहना चाहते हैं कहिए साधु महाराज। तब साधु ने कहा, महाराज, आपके ज्येष्ठ पुत्र भरत भविष्य में योग्य राजा सिद्ध नहीं होंगे। वह न केवल आपके राज्य के लिए अनर्थकारी होंगे, बल्कि आपका भी सम्मान नहीं करेंगे। यह सुनते ही राजा वीरध्वज सन्न रह गए। उन्होंने घबराते हुए साधु से पूछा, साधु महाराज, क्या आप अपनी बात को और स्पष्ट करेंगे? तब बहरूपीय साधु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, भविष्य में राजकुमार भरत आपके प्राण संकट में डाल देंगे। वे बड़े होकर आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे और आपको जान से मारने का प्रयास करेंगे। बहरूपीय साधु की यह बात सुनते ही राजा वीरध्वज स्तब्ध रह गए। जो पुत्र उनके लिए अत्यंत संस्कारी, आज्ञाकारी और उनके प्रति आदर भाव रखने वाला हो, उसी के बारे में ऐसी बातें सुनकर राजा का मन विचलित हो उठा। राजा वीरध्वज ने संदेह भरे स्वर में पूछा, साधु महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या यह सत्य अचूक है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे कोई भूल हो रही है? तब बहरूपीय साधु ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, राजन, मुझसे कोई भूल नहीं हो रही। यह दिव्य दृष्टि से देखा गया भविष्य है, इसमें कोई भ्रम नहीं। मैं केवल वही कह रहा हूं जो सत्य है। इसके बाद साधु ने राजा को सलाह दी, महाराज, यदि आप अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हैं और अपने राज्य को अनिष्ट से बचाना चाहते हैं, तो आपको राजकुमार भरत को तुरंत महल से निष्कासित करना होगा। यही एकमात्र उपाय है। इतना कहकर वह बहरूपिया साधु राजा से विदा लेता है और वहां से चला जाता है। उसके मुख से अपने बड़े पुत्र भरत के विषय में ऐसी बातें सुनकर महाराज वीरध्वज का हृदय टूट सा गया। जिस पुत्र को वे सद्गुणों, शिष्टता और मर्यादा का प्रतीक मानते थे, जिसके विचार और व्यवहार में उन्हें एक सच्चे उत्तराधिकारी की झलक दिखती थी, उसी के बारे में ऐसी भयानक भविष्यवाणी सुनना उनके लिए असहनीय था। यह कल्पना भी उनके मन में कभी नहीं आई थी कि उनका प्रिय पुत्र भविष्य में उनके प्राणों का कारण बन सकता है। उस रात राजा वीरध्वज को एक पल की भी नींद नहीं आई। वे अपने शयन कक्ष में व्याकुल होकर रात भर करवटें बदलते रहे। विचारों का ज्वार उनके मन में उठता रहा। अंततः बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने एक कठोर निर्णय लेने का निश्चय किया। अपने राज्य की सुरक्षा और प्रजा की भलाई के लिए उन्हें अपने पुत्र राजकुमार भरत को राज्य से निष्कासित करना होगा। अगली सुबह राजा ने भारी हृदय और सीने पर पत्थर रखकर अपने बड़े पुत्र भरत को महल छोड़ने का आदेश दे दिया। यह निर्णय राजा वीरध्वज के लिए अत्यंत कठिन निर्णय था, लेकिन उन्होंने इसे अपने कर्तव्य और राज्य धर्म के मार्ग पर चलते हुए लिया। जिस समय यह घटना घटित हुई, राजकुमार भरत बहुत ही छोटे थे। जब रानी सोमलता को यह पता चला कि महाराज वीरध्वज ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य से निकालने का निर्णय लिया है, तो ऐसा लगा मानो उनके जीवन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उनके जीवन की सारी खुशियां छिन गई हों। उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं और वे दौड़ती हुई महाराज के पास पहुंची और उनसे इस कठोर निर्णय को बदलने की विनती करने लगी। लेकिन राजा अपने निर्णय पर अडिग थे। रानी सोमलता ने उन्हें समझाने का हर संभव प्रयास किया, परंतु जब उन्होंने देखा कि राजा अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाले, तो उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हे स्वामी, यदि आप मेरे पुत्र को इस महल से निकालना चाहते हैं, तो मेरा भी निर्णय सुन लीजिए। मैं अपने पुत्र को अकेला नहीं जाने दूंगी। मैं भी उसके साथ इस राज्य को छोड़ दूंगी। दोस्तों, बड़ी रानी सोमलता के ऐसा कहने पर भी राजा वीरध्वज के मन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वे राज्य और अपने कर्तव्य के प्रति इतने प्रतिबद्ध थे कि अपने हृदय की पुकार को भी अनसुना कर बैठे। दोस्तों, जीवन में कई बार दूसरों की बातों का इतना प्रभाव हो जाता है कि वे अपने निर्णयों पर अडिग हो जाते हैं। अंततः रानी सोमलता ने अपने पुत्र भरत को साथ लिया और भारी मन से महल छोड़कर राज्य से दूर चली गई। दोस्तों, कुछ समय की कठिन यात्रा के बाद
रानी सोमलता और उसका पुत्र भरत एक नवराजगढ़ नामक राज्य में पहुंचे और वहीं बस गए। रानी सोमलता अत्यंत समझदार और साहसी महिला थी। उन्होंने मिट्टी के घड़े बनाकर और उन्हें बेचकर अपने घर का गुजारा किया और अपने पुत्र भरत का पालन पोषण किया। राजकुमार भरत भी अपनी माता की हर संभव सहायता करते थे। महल का वैभव छोड़कर अब वे एक साधारण झोपड़ी में रहने लगे। दोस्तों, समय की गति कब और कैसे बदल जाए ये कोई नहीं जानता। बड़े बड़े राजा महाराजा भी भिक्षुक बन सकते हैं, और भिक्षुक राजा। रानी सोमलता और राजकुमार भरत ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया और झोपड़ी में रहते हुए भी वे प्रेम पूर्वक और संतोष के साथ जीवन जीने लगे। समय बीतता गया। राजकुमार भरत अब धीरे धीरे बड़े और योग्य बन गए। वहीं दूसरी ओर रत्नेशगढ़ राज्य में राजकुमार आदित्य भी बड़ा हो चुका था। लेकिन राजकुमार आदित्य बहुत ही घमंडी, उद्दंड और नाकारा था। उसका आचरण न तो एक राजकुमार जैसा था, न ही वह अपने पिता का सम्मान करता था। न उसे अध्ययन में रुचि थी, न शस्त्र विद्या में। सारा दिन केवल दरबारियों का अपमान करता और अपनी मनमानी करता रहता। राजा वीरध्वज ने राजकुमार आदित्य को समझाने का हर संभव प्रयास किया। वे अपने पुत्र आदित्य से कहते रहते कि तुम्हें इस विशाल साम्राज्य का राजा बनना है। इसके लिए तुम्हें विद्या और युद्ध कला में निपुण होना आवश्यक है, ताकि तुम अपनी प्रजा की रक्षा कर सको। लेकिन दोस्तों, राजकुमार आदित्य को न तो शिक्षा में रुचि थी, न युद्ध कला में। बस सारा दिन वह केवल अपनी मनमानी करता और दूसरों का अपमान करता। दोस्तों, राजा वीरध्वज ने जब देखा कि राजकुमार आदित्य राजा बनने योग्य नहीं है, उसमें राजा बनने के गुण नहीं है और वह प्रजा का ध्यान नहीं रख सकेगा, तो उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया कि राजकुमार आदित्य को इस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे। यह निर्णय कठिन था, लेकिन धर्म और राज्य की भलाई के लिए आवश्यक था। लेकिन यह निर्णय राजकुमार आदित्य के घमंड को गवारा नहीं हुआ। जब राजकुमार आदित्य को यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता महाराज वीरध्वज उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते, तो उन्होंने अधर्म का सहारा लिया। राजकुमार आदित्य ने सेनापति के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और राजा के सबसे निष्ठावान और विश्वासी मंत्रियों को विष देकर मरवा दिया। इसके बाद राजकुमार आदित्य ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए महाराज वीरध्वज को सिंहासन से जबरन हटवा दिया। राजसी पोशाक उतरवाकर उन्हें सामान्य वेशभूषा पहनने को विवश किया गया। अंततः राजा वीरध्वज को महल से धक्के मारकर निकाल दिया गया। ये सब देख रही छोटी रानी चित्रलेखा ने न तो विरोध किया और न ही सत्य के पक्ष में खड़ी हुई, बल्कि वो इस बात से बहुत खुश थी कि उसका पुत्र आदित्य राजा बन गया। दोस्तों, अधर्म का ऐसा कृत्य ईश्वर की दृष्टि से कभी छुप नहीं सकता। राजा वीरध्वज का हृदय इन घटनाओं से टूट चुका था। वे नगर नगर, वन वन भटकने लगे। उनकी स्थिति दयनीय हो गई। एक दिन वे उसी नगर में पहुंचे जहां बड़ी रानी सोमलता अपने पुत्र भरत के साथ रह रही थी। राजा वीरध्वज एक वृक्ष के नीचे बैठकर पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। विचारों की ज्वाला उनके मन को झुलसा रही थी। जिस पुत्र और पत्नी ने हमेशा मेरी बात मानी, उन्हें मैंने स्वयं महल से निकाल दिया, और अब छोटे पुत्र ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया। उन्होंने सोचा, ऐसे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है। वे आत्महत्या का विचार कर ही रहे थे कि तभी उस वृक्ष पर बैठा एक वृद्ध ज्ञानी कौवा बोल उठा। कौवा हंसते हुए बोला, हे मूर्ख राजा, दूसरों पर अंधा विश्वास करने का यही परिणाम होता है। देखो, आज तुम्हारी राजगद्दी, परिवार, सुख, सब कुछ तुम्हारे हाथ से चला गया है। परमात्मा ने तुम्हें 2 पुत्र दिए, लेकिन दोनों में से कोई तुम्हारे पास नहीं है। एक को तुमने खुद घर से निकाल दिया और दूसरे ने तुम्हें निकाल दिया। यह विधाता का न्याय है। कौवे ने आगे कहा, परंतु आज मैं तुम्हें एक अमूल्य शिक्षा देने यहां आया हूं, जो तुम्हारे माध्यम से पूरे संसार को मार्ग दिखाएगा। कौवा आगे कहने लगा, इंसान को अपनी संतान के गुण और स्वभाव को से ही पहचान लेना चाहिए। ये समझ लेना चाहिए कि कौन सा पुत्र बुढ़ापे में माता पिता को सुख देगा और कौन सा दुख। मेरी इन 5 बातों को तुम ध्यान से सुनो। 1. जो संतान माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान और सेवा करती है, वही आगे चलकर अपने कर्तव्यों को निभाती है। दूसरी बात, जो संतान दूसरों की भावनाओं का आदर करता है और उनकी आवश्यकताओं का ख्याल रखता है, वही संतान बुढ़ापे में माता पिता का सहारा बनती है। तीसरी बात, जो संतान माता पिता की बातों को ध्यानपूर्वक सुनती है, उनकी छोटी बड़ी बातों का ख्याल रखती है, वही भविष्य में उनकी सच्ची सेवा करती है। चौथी बात,
जो पुत्र स्वार्थी नहीं है और दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखता है, वही पुत्र माता पिता के लिए चिंतित रहेगा। पांचवी बात, जो संतान नैतिक मूल्यों का पालन करती है और धर्म कर्म से जुड़ी रहती है, वही संतान अपने माता पिता की सेवा में कभी पीछे नहीं हटती। कौवा आगे कहने लगा, हे राजन, ध्यान रखो, असंवेदनशील, स्वार्थी और नालायक संतान की पहचान बचपन से ही होने लगती है। ऐसी संतान को पहचानो। एक, जो संतान बचपन से केवल अपने बारे में सोचती है, अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देती है और दूसरों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखती। नंबर दो, वह संतान जो माता पिता की बातों को नजरअंदाज करती है, उनका उपहास उड़ाती है और उनका सम्मान नहीं करती, वह कभी उनका सहारा नहीं बन सकती। नंबर तीन, जब कोई संतान अपने मित्रों और बाहरी लोगों को माता पिता से अधिक प्राथमिकता देती है, तो समझना चाहिए कि उसमें परिवार के प्रति सच्ची निष्ठा नहीं है। नंबर चार, जो संतान अनुशासनहीन और जिम्मेदारियों से भागने वाली होती है, वह भविष्य में भी माता पिता की सेवा नहीं करेगी। पांचवां लक्षण, जो संतान हर बात पर गुस्सा करती है, जिद करती है और अपने माता पिता से अनुचित व्यवहार करती है, वह भविष्य में माता पिता की न तो सेवा करेगी और न ही उनके दुख बांटेगी। माता पिता को अपने व्यवहार और प्रेम के माध्यम से संतान के स्वभाव को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। छठा लक्षण, यदि किसी संतान में करुणा, सहानुभूति और मदद करने की भावना का अभाव हो, तो यह भी स्पष्ट संकेत है कि वह बुढ़ापे में अपने माता पिता का सहारा नहीं बनेगी। सेवा भाव को जागृत करना, सही मार्गदर्शन देना हर माता पिता का कर्तव्य होता है। नंबर सात, जो संतान हर छोटी बात पर शिकायत करती है, हमेशा दूसरों को दोष देती है और माता पिता से विवाद करती है, वह भविष्य में उनकी जिम्मेदारियों से दूर भाग सकती है। इन सभी लक्षणों को समय रहते पहचानना और बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन देना हर माता पिता की जिम्मेदारी है। राजा वीरध्वज एक ऐसे पिता थे जो आज अपने भूतकाल की भूलों की पीड़ा से दुखी थे। वह वृद्ध ज्ञानी कौवा उनकी समस्या को समझकर कहता है, हे राजन, तुम्हारा पुत्र जैसा बना है, वह तुम्हारे ही पालन पोषण, संस्कार और व्यवहार का परिणाम है। आपने अपने पुत्र को सही दिशा नहीं दी और राजसी सुखों में डूबकर आपने अपने कर्तव्यों को भुला दिया। परंतु अब पछताने व्यर्थ है। इस विपत्ति का हल निकट है। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन उन्हें पहचान कर सुधार लेना ही सच्चा बोध है। तुम्हारे जीवन का यही अनुभव आने वाली पीढ़ियों के लिए दिशा निर्देश बन सकता है। इतना कहकर वह कौवा वहां से उड़ जाता है। राजा ने अपनी रानी सोमलता और पुत्र भरत को याद किया। उसी समय राजकुमार भरत बाजार से कुछ जरूरी सामान लेकर लौट रहा था। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठे एक वृद्ध उदास व्यक्ति पर पड़ी। जब वह पास पहुंचा तो उसे पहचानते ही उसका हृदय करुणा से भर गया। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर राजकुमार भरत का हृदय द्रवित हो उठा। वह पास जाकर बोला, पिताजी, आप यहां इस हालत में क्यों बैठे हैं? क्या हुआ है? राजा ने उसे नहीं पहचाना और कहा, पुत्र, तुम कौन हो? तब भरत ने कहा, पिताजी, मैं आपका पुत्र भरत हूं। यह सुनते ही राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने पुत्र भरत को सीने से लगा लिया और अपने कष्टों को साझा किया। तब राजकुमार भरत ने कहा, पिताजी, अब आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी देखभाल करूंगा। फिर राजकुमार भरत उन्हें अपने घर ले गया। जब रानी सोमलता ने अपने पति की ऐसी व्यवस्था देखी तो उसका हृदय गहन दुख से भर गया। उसने श्रद्धा से अपने पति के चरण स्पर्श किए और विनम्रता से उनके पास बैठ गई। रानी सोमलता और राजकुमार भरत ने महाराज से उनके इस हाल का कारण पूछा। तब महाराज ने उन्हें बताया कि आज राजकुमार आदित्य ने उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि सत्ता और राजगद्दी के मोह में आकर राजकुमार आदित्य ने सेनापति के साथ मिलकर षड्यंत्र किया, हमारे विश्वास पात्र मंत्रियों का वध करवा दिया और मुझे महल से बाहर निकाल दिया। सारी बातें सुनने के बाद राजकुमार भरत ने अपने पिता को सांत्वना देते हुए कहा, पिताजी, आप बिल्कुल चिंता न करें। शायद आदित्य किसी के बहकावे में आकर ऐसी गलती कर बैठा है। मुझे विश्वास है कि एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वह स्वयं आकर आपसे क्षमा मांगेगा। अपने पुत्र भरत की यह विनम्र और विशाल हृदय वाली बातें सुनकर महाराज वीरध्वज मन ही मन सोचने लगे कि पुत्र भरत के मन में अपने भाई के लिए ना तो घृणा है, ना ही ईर्ष्या। कितना अंतर है भरत और आदित्य की सोच में।
उस दिन के बाद रानी सोमलता अपने पति और पुत्र के साथ रहने लगी। रानी सोमलता और राजकुमार भरत मिलकर महाराज की सेवा करने लगे। हर दिन महाराज के भोजन के बाद ही राजकुमार भरत अन्न ग्रहण करता और उनके सारे कार्य प्रेम से करता। महाराज को यह देखकर अपार संतोष और गर्व महसूस होता था। राजा वीरध्वज को राजकुमार भरत और रानी के साथ रहते हुए कुछ महीने बीत गए। एक दिन अकेले बैठे महाराज सोचने लगे कि जिस पुत्र को मैंने बिना कारण राज्य से निकाल दिया, उसकी पूरी जिंदगी को नष्ट कर दिया। मेरी वजह से रानी सोमलता और भरत को इतनी दूर अजनबी भूमि पर अकेले जीवन बिताना पड़ा। आज वही मेरा पुत्र मुझे कितना सम्मान दे रहा है और मेरी पत्नी मेरी कितनी सेवा कर रही है। वही दूसरी ओर पुत्र आदित्य, जिसे मैंने हर सुख दिया, उसने लोभ में आकर मुझे ही महल से निर्वासित कर दिया। यह सोचकर राजा वीरध्वज का हृदय पश्चाताप से भर उठा। उन्होंने स्वीकार किया कि यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी, जिसका अब कोई प्रायश्चित नहीं बचा। एक साधु के बहकावे में आकर उन्होंने जो निर्णय लिया, वही निर्णय उनके जीवन की सबसे बड़ी चूक बन गया। दोस्तों, राजा वीरध्वज अब रानी सोमलता और राजकुमार भरत के साथ दूसरे राज्य में लगभग 1 वर्ष व्यतीत कर चुके थे। उस राज्य के राजा धीर्यवान की एक सुशील और सुंदर पुत्री थी, जिसका नाम भानुमति था। एक दिन राजकुमारी भानुमति अपने पिता राजा धीर्यवान के साथ महल के बागीचे में भ्रमण कर रही थी। उसे वहां की हरियाली, फूलों की महक और पक्षियों की चहचहाहट अत्यंत प्रिय लगती थी। वह बाग की एक पगडंडी पर चल ही रही थी कि तभी अचानक उसकी दृष्टि एक मनमोहक लाल रंग के तोते पर पड़ी, जो वृक्ष की शाखा पर बैठा उसकी ओर ध्यानपूर्वक देख रहा था। राजकुमारी भानुमति उसकी ओर बढ़ी और प्रेम पूर्वक बोली, हे सुंदर पक्षी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खट्टे मीठे फल खिलाऊंगी। उसकी मधुर वाणी सुनकर तोता बोला, राजकुमारी, मेरा भी मन है कि मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे प्रेम से युक्त फलों का स्वाद चखूं, परंतु मैंने अपने माता पिता से शीघ्र लौटने का वचन दिया है। इस कारण अब मुझे जाना होगा। यह कहकर तोता अपने पंख फैलाकर वहां से उड़ गया। यह दृश्य देखकर राजकुमारी भानुमति को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वह सुंदर पक्षी मनुष्य की भाषा में बोल रहा था। यह दृश्य उसके हृदय को छू गया। वह तुरंत अपने पिता महाराज धीर्यवान के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे वही बोलने वाला तोता चाहिए। उसका रूप, उसकी वाणी मेरे मन में बस गई है। महाराज धीर्यवान पहले तो कुछ समझ नहीं सके कि राजकुमारी क्या कह रही है। वे बोले, बेटी, तुम क्या कह रही हो? तब राजकुमारी भानुमति ने विस्तार से समझाया कि उसने बगीचे में एक सुनहरे पंखों वाला तोता देखा, जो मनुष्यों की भाषा में बोल रहा था। तब राजा ने कुछ देर तक विचार किया और फिर उन्होंने कहा, पुत्री, मेरे पूर्वजों ने बताया था कि बहुत दूर एक पर्वतीय क्षेत्र है जहां ऐसे दिव्य पक्षी पाए जाते हैं। संभवतः वह तोता वहीं से आया होगा। यदि भगवान की इच्छा हुई तो वह तोता कल फिर से यहां आएगा और तब हम उसे पकड़वा लेंगे। दोस्तों, अगले दिन राजकुमारी भानुमति उस तोते की प्रतीक्षा करती रही, परंतु वह तोता फिर लौटकर नहीं आया। उसकी निगाहें हर दिशा में उसे खोजती रहीं, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। उस दिन वह इतनी उदास हो गई कि उसने अन्न जल तक ग्रहण नहीं किया। धीरे धीरे रात हो गई और राजकुमारी की आशा अब टूटने लगी थी। अपने मन की वेदना को सहन न कर पाने के कारण वह अपनी मां के गले लगकर बिलख बिलख कर रोने लगी। महारानी ने अपनी पुत्री को ढांढस बंधाया, स्नेहपूर्वक समझाया, उसे हर संभव तरीके से सांत्वना देने का प्रयास किया, परंतु उस तोते का विचार राजकुमारी के मन से निकल ही नहीं रहा था। उसकी निरंतर चिंता और उदासी ने महाराज और महारानी दोनों को अत्यंत चिंतित कर दिया। 2-3 दिन इसी प्रकार बीत गए। जब राजकुमारी की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया, तब महाराज धीर्यवान ने सोचा कि क्यों ना मैं स्वयं उस पर्वतीय क्षेत्र में जाऊं और उस बोलने वाले तोते को पकड़ लाऊं और अपनी बेटी को सौंप दूं। जब उन्होंने यह विचार अपनी रानी के साथ साझा किया, तो महारानी बोली, स्वामी, यह सफर बहुत लंबा और कठिन है। यदि आप इतने समय तक राज्य से अनुपस्थित रहेंगे तो प्रशासन का कार्य कैसे चलेगा? मेरा सुझाव है कि आप पूरे राज्य में एक घोषणा करवा दें कि जो भी व्यक्ति नवराजगढ़ के पर्वतीय क्षेत्र से वह बोलने वाला तोता पकड़कर लाएगा, उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। राजा धीर्यवान को यह सुझाव बहुत उचित लगा। उन्होंने तुरंत यह घोषणा करवा दी कि जो भी वीर व्यक्ति इस राज्य के पर्वतीय क्षेत्र से वह बोलने वाला तोता पकड़कर लाएगा,
उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। इस घोषणा को सुनकर नगर में उत्साह की लहर दौड़ गई। कई युवक और साहसी लोग अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। लेकिन यह यात्रा इतनी सरल नहीं थी। मार्ग में ऊंचे ऊंचे पर्वत, गहरी खाइयां, नदियां और भयानक जंगल फैले हुए थे। उन जंगलों में भयंकर जंगली जानवर रहते थे। कई लोग उन्हें देखकर डर के मारे पीछे लौट गए। कुछ लोग तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की कठिन चढ़ाई पार ही नहीं कर सके। कई प्रयासों के बावजूद कई दिन बीत गए, लेकिन कोई भी वह बोलने वाला तोता पकड़कर वापस नहीं आ सका। इसी दौरान एक दिन राजकुमार भरत को राजा धीर्यवान की उस घोषणा के बारे में पता चला। उन्होंने विचार किया कि क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाकर राजकुमारी की सहायता की जाए। तब राजकुमार भरत ने यह बात अपने माता पिता के साथ साझा की। पहले तो माता पिता ने उसे इस खतरनाक यात्रा के लिए साफ मना कर दिया, लेकिन उसके बार बार विनम्र निवेदन पर माता पिता ने उसकी बात मान ली। माता पिता का आशीर्वाद लेकर राजकुमार भरत राजा धीर्यवान के महल पहुंचा और विनम्रता से पर्वतीय क्षेत्र में जाने की अनुमति मांगी। उस समय वहां पर एक और युवक उपस्थित था, जिसका नाम विप्रजीत था, जो उसी बोलने वाले तोते को पकड़ने के लिए राजा से अनुमति मांगने वहां आया था। राजा धीर्यवान ने दोनों युवकों को इस कठिन यात्रा की अनुमति दे दी और कहा, जल्द से जल्द उस बोलने वाले तोते को लेकर लौट आओ, क्योंकि राजकुमारी भानुमति की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। दोस्तों, राजा की आज्ञा पाकर राजकुमार भरत और विप्रजीत दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर उस दुर्गम यात्रा पर निकल पड़े। विप्रजीत एक अहंकारी और घमंडी स्वभाव का व्यक्ति था। मार्ग में उसने राजकुमार भरत से कहा, अरे भाई, तुम तो एक मामूली इंसान हो, तुम्हें इस काम में पड़ने की क्या जरूरत है? वापस जाओ और कोई मेहनत मजदूरी का काम करो। ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। तुम जैसे साधारण लोग इस काम के लिए नहीं बने। राजकुमार भरत ने उसकी बातें सुनी, लेकिन बुरा नहीं माना। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मेरी चिंता छोड़ो। मैं यहां किसी प्रतियोगिता के लिए नहीं आया हूं। मैं यहां केवल इसलिए आया हूं कि राजकुमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। भगवान की कृपा से मैं यह कार्य पूरा कर लूंगा। दोनों बातें करते करते आगे बढ़ते रहे। जब वे घने जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी और एक वृद्धा बैठे थे। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, वह बूढ़ा व्यक्ति उनकी ओर बढ़कर खड़ा हो गया। उस बूढ़े आदमी को अपने रास्ते में आते देखकर विप्रजीत क्रोधित हो गया। उसने कठोर स्वर में कहा, हे बुढ़े, हटो मेरे रास्ते से। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं एक महत्वपूर्ण काम से जा रहा हूं? जब वह बूढ़ा आदमी हटने को तैयार नहीं हुआ तो विप्रजीत अपने घोड़े से नीचे उतरा और उसे धक्का दे दिया। बेचारा बूढ़ा आदमी नीचे गिर पड़ा। यह देखकर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। यह दृश्य देखकर राजकुमार भरत तुरंत अपने घोड़े से नीचे उतरे और उस बूढ़े आदमी को सहारा देकर उठाया और स्नेहपूर्वक बोले, बाबा, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मुझे क्षमा करें। बूढ़ा व्यक्ति अपने आप को संभालते हुए खड़ा हो गया और उसने राजकुमार भरत की आंखों में देखकर कहा, बेटा, तू बड़ा दयालु है, लेकिन लगता है वह व्यक्ति निर्दयी और दुष्ट स्वभाव का है। अगर मुझे पता होता तो मैं उससे कभी सहायता की आशा भी नहीं करता। तब राजकुमार भरत ने आदरपूर्वक कहा, बाबा, कृपया बताइए कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। तब बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, सुबह से हम अपने गांव की ओर पैदल चल रहे हैं। मैं और मेरी पत्नी अपनी बहन के यहां से लौट रहे हैं। हमारा गांव यहां से काफी दूर है। हम दोनों बूढ़े हैं और चलते चलते पूरी तरह से थक चुके हैं। ऊपर से धूप की तपिश ने हमारी हालत और भी दयनीय बना दी है। यदि तुम हमें अपने घोड़े पर बिठाकर हमें गांव पहुंचा दो तो हम जीवन भर तुम्हारे आभारी रहेंगे। तब राजकुमार भरत ने ससम्मान उन्हें बैठने को कहा और अपनी पोटली खोलते हुए बोले, बाबा, पहले आप दोनों यह भोजन ग्रहण कीजिए। भोजन करने के बाद ही हम आगे का सफर करेंगे। इसके बाद दोनों वृद्ध दंपतियों ने भोजन ग्रहण किया और राजकुमार भरत का हृदय से धन्यवाद किया। इसके बाद राजकुमार भरत ने अपने घोड़े पर उन्हें बिठाया और स्वयं पैदल चलते हुए लगाम पकड़कर उन्हें घर पहुंचा दिया। घर पहुंचने पर वृद्ध दंपतियों ने राजकुमार भरत को आशीर्वाद दिया और आग्रह किया, बेटा, अब रात हो चुकी है। अब यात्रा करना उचित नहीं। कृपया आज की रात हमारे साथ यहीं ठहर जाओ। राजकुमार भरत ने सहजता से उनकी बात मान ली और वहीं रुकने के लिए तैयार हो गए। फिर रात्रि भोजन के पश्चात बूढ़े आदमी ने राजकुमार भरत से कहा,
बेटा, क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम कौन हो और इस यात्रा पर क्यों निकले हो? तब राजकुमार भरत ने संक्षेप में उन्हें सारी बात बताई कि मैं राजा धीर्यवान की बेटी राजकुमारी भानुमति के लिए बोलने वाले लाल रंग के तोते की खोज में निकला हूं। सुना है कि नवराजगढ़ के पर्वतीय क्षेत्र में ऐसे अद्भुत पक्षी पाए जाते हैं। यह सुनकर वह बूढ़ा आदमी कुछ क्षण शांत रहा और फिर बोला, बेटा, मैंने भी नवराजगढ़ के पर्वतों के बारे में बहुत कुछ सुना है। वहां सच में कुछ ऐसे पक्षी पाए जाते हैं जो मनुष्यों की भाषा में बोल सकते हैं। वहां पहुंचने के दो मार्ग है। एक मार्ग अत्यंत कठिन और लंबा है और दूसरा सरल और थोड़ा छोटा है। यदि घोड़ा तेज चले तो तुम कुछ ही घंटों में वहां पहुंच सकते हो और उस रास्ते में कोई खतरा भी नहीं है। बूढ़े आदमी ने सरल रास्ते की पूरी जानकारी राजकुमार भरत को दे दी। अगली सुबह जब राजकुमार भरत अपने अगले सफर के लिए तैयार हो गए तो बूढ़े बाबा ने अपने बगीचे से कई मीठे और पके आम तोड़े और राजकुमार भरत को सौंपते हुए बोले, बेटा, ये आम अपने साथ रख लो। नवराजगढ़ के पक्षियों को यह फल बहुत पसंद है। इन फलों की सुगंध पक्षियों को तुम्हारी ओर आकर्षित करेगी। शायद इन्हीं फलों से तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो जाए। तब राजकुमार भरत ने उन आमों को अपनी पोटली में बांधा और वृद्ध दंपत्ति को नमन करते हुए कहा, आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद राजकुमार भरत ने उन वृद्ध दंपत्तियों को धन्यवाद किया और अपने आगे की यात्रा पर निकल पड़े। राजकुमार भरत उसी मार्ग पर चल रहे थे जिस मार्ग का जिक्र बूढ़े बाबा ने उससे किया था। वह मार्ग घने वृक्षों, रंग बिरंगे फूलों, सुगंधित फलों और ठंडी हवाओं से भरा हुआ था। चलते चलते कुछ ही घंटों में राजकुमार भरत पर्वतीय क्षेत्र में पहुंच गए। वहां का वातावरण अत्यंत शांत, सुरम्य और मन को मोह लेने वाला था। राजकुमार भरत के मन में क्षण भर को विचार आया कि क्यों न थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए, लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपने आप से कहा, नहीं, समय का अपव्यय उचित नहीं। राजकुमारी की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद राजकुमार भरत ने उस बोलने वाले तोते की खोज शुरू कर दी। वे मन ही मन सोचते रहे, यदि ईश्वर की कृपा रही तो मुझे सफलता जरूर मिलेगी। राजकुमार भरत जंगल में चलते चलते ध्यानपूर्वक पेड़ों को देख रहे थे। कुछ ही समय बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां छोटे छोटे सुंदर पक्षी पेड़ों की शाखाओं पर चहचहा रहे थे। हवा में फूलों की भीनी भीनी सुगंध थी और पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को आनंदमय बना रही थीं। लेकिन जैसे ही राजकुमार भरत ने ध्यान से उन पक्षियों को देखा तो उनके चेहरे पर हल्की निराशा झलक उठी। उन पक्षियों में ऐसा कोई पक्षी नहीं था जो मनुष्य की भाषा बोल रहा हो। यह देखकर राजकुमार भरत का मन थोड़ा उदास हो गया, लेकिन उन्होंने अपने धैर्य और विश्वास को नहीं छोड़ा। वे एक जगह पर जमीन पर बैठ गए और उन्होंने अपनी पोटली से आम निकालकर आसपास फैला दिए। मीठे फलों की सुगंध चारों ओर फैल गई, जिससे जंगल के पक्षी आकर्षित होकर वहां इकट्ठा होने लगे और खुशी खुशी उन फलों को खाने लगे। ये दृश्य देखकर राजकुमार भरत ने प्रसन्न होकर कहा, ओ प्यारे पक्षियों, कैसी चल रही है तुम्हारी दिनचर्या? परंतु कोई पक्षी कुछ भी नहीं बोला। वे समझ गए कि उनमें कोई भी ऐसा पक्षी नहीं था जो मानवों की भाषा बोल सके। कुछ ही देर में सभी पक्षी वहां से उड़ गए। तभी अचानक एक सुनहरे पंखों वाला तोता आकाश से उड़ता हुआ वहां आया और राजकुमार भरत के सामने आकर बैठ गया। वह तोता कहने लगा, ऐसा लगता है कि मैं यहां देर से पहुंचा हूं। यहां आने से पहले ही सारे फल खत्म हो गए हैं। ये सुनते ही राजकुमार भरत का चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने तुरंत एक रसीला आम निकाला और तोते के सामने रखते हुए कहा, हे प्यारे पक्षी, तुम चिंता मत करो। देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे फल है। यह सुनकर तोता खुशी से राजकुमार भरत के पास आकर फल खाने लगा। तब राजकुमार भरत ने तोते से विनम्रता से कहा, हे प्यारे तोते, क्या तुम मेरे साथ मेरे राज्य नवराजगढ़ चलोगे? इस पर तोते ने कहा, क्यों नहीं, तुम्हारे फल मुझे बहुत प्रिय है और मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम मुझे पिंजरे में बंद तो नहीं करोगे? मुझे पिंजरे में बंद होने से बेहद डर लगता है। तब राजकुमार भरत ने तोते को आश्वासन देते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हारी खोज में लंबा सफर तय करके यहां पर आया हूं। हमारे राजा धीर्यवान की बेटी राजकुमारी भानुमति तुम्हारे इंतजार में कई दिनों से बिना कुछ खाए पिए बेहोश पड़ी है। वह कई दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है।
उन्होंने तुम्हें एक बार बगीचे में देखा था और तब से ही तुम्हारे बिना दुखी है। मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें कोई पिंजरे में बंद ना करे। तोता यह सुनकर प्रसन्न होकर बोला, कुछ ही दिन पहले मैं राजकुमारी भानुमति से मिल चुका हूं। जब मैं नगर नगर घूमने निकला था, तब राजा के बगीचे में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वह राजकुमारी सचमुच बहुत नेकदिल और दयालु है। मैं खुशी खुशी उनके साथ रहने के लिए तैयार हूं। तोते की ये बात सुनकर राजकुमार भरत का हृदय आनंद से भर गया। तोता उड़ता हुआ आया और राजकुमार भरत के कंधे पर आकर बैठ गया। राजकुमार भरत ने समझा कि अब उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया और फिर तोते के साथ वापसी की यात्रा शुरू की। वह तोता राजकुमार भरत के घोड़े के साथ साथ उड़ता रहा। लंबी यात्रा के बाद जब राजकुमार भरत नवराजगढ़ राज्य की सीमा पर पहुंचे, तो उन्हें दूर से एक जानी पहचानी आकृति उनकी ओर आती दिखी। वह और कोई नहीं बल्कि वही युवक विप्रजीत था। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर थकावट साफ झलक रही थी। राजकुमार भरत ने समझ लिया कि वह उस कठिन रास्ते पर गया होगा जिसके बारे में बूढ़े बाबा ने बताया था। जैसे ही विप्रजीत पास आया, उसने थकी आवाज में कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लालच में आकर मैंने इस यात्रा को चुना। वह रास्ता बहुत ही कठिन और खतरनाक था। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर लौट पाया हूं। दोस्तों, जब राजकुमार भरत ने विप्रजीत की बात सुनी तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, मैंने यात्रा के दौरान एक वृद्ध दंपति की, उन्हें अपने घोड़े पर बिठाकर उनके घर तक पहुंचाया और उनके आशीर्वाद और कृपा से ही आज मुझे यह बोलने वाला सुनहरा तोता प्राप्त हुआ है। तब विप्रजीत ने चकित होकर पूछा, भाई, पर यह तोता तो तुम्हारे आसपास कहीं दिख नहीं रहा। राजकुमार भरत ने मुस्कुराकर ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देखो। विप्रजीत ने ऊपर देखा तो ऊपर एक सुंदर चमकदार सुनहरे और लाल पंखों वाला तोता उनके सिर के ऊपर उड़ रहा था। यह दृश्य देखकर विप्रजीत सोचने लगा, अगर मैंने उन बूढ़े दंपत्ति के साथ बुरा बर्ताव न किया होता और उनके प्रति दया और विनम्रता दिखाई होती, तो शायद मैं भी इस सुनहरे तोते को पा सकता था। लेकिन मेरे घमंड और बुरे व्यवहार के कारण मैं असफल हो गया। ये मेरे अहंकार का दंड है। यह सोचते हुए वह चुपचाप अपने रास्ते पर चल पड़ा। वही राजकुमार भरत जब राजमहल पहुंचे और उस सुनहरे तोते को राजा धीर्यवान के सामने प्रस्तुत किया, तो राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही राजकुमारी भानुमति ने उस सुनहरे तोते को देखा, तो वह प्रसन्नता से झूम उठी और खुशी से नाचने लगी। राजकुमार भरत ने विनम्रता से वह पक्षी राजकुमारी को सौंपते हुए कहा, हे राजकुमारी जी, मुझे पूरा विश्वास है कि यह तोता आपके साथ प्रसन्नता से रहेगा और आपको शीघ्र स्वस्थ कर देगा। परंतु मुझे आपसे एक वचन चाहिए। राजकुमारी भानुमति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी इच्छा पूरी की है। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तब राजकुमार भरत ने राजकुमारी से निवेदन किया, हे राजकुमारी जी, इस तोते को कभी भी पिंजरे में बंद मत कीजिए। यह पक्षी खुले आकाश में उड़ने के लिए बना है। यही वचन मुझे आपसे चाहिए। तब राजकुमारी ने कहा, मैं इस तोते को कभी भी पिंजरे में बंद नहीं करूंगी और ये मेरा वचन है। यह पक्षी हमेशा स्वतंत्र रहेगा। राजकुमारी की प्रसन्नता देखकर राजा और रानी ने चैन की सांस ली। राजा धीर्यवान ने राजकुमार भरत की बुद्धिमानी और साहस की प्रशंसा करते हुए कहा, आज तुमने हमारी बेटी की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। दोस्तों, फिर रात को रानी ने राजा से कहा, स्वामी, यह युवक केवल बहादुर ही नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी है। मुझे लगता है कि यह किसी उच्च राजवंश से संबंध रखता है। मेरी मानिए, इस युवक की सच्चाई पता कीजिए। मुझे यह युवक हमारी पुत्री के लिए एक योग्य वर प्रतीत होता है। अगली सुबह राजा धीर्यवान ने राजकुमार भरत को अपने दरबार में बुलवाया और पूछा, बेटा, मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हारे व्यवहार से स्पष्ट होता है कि तुम किसी राजवंश से संबंध रखते हो। तब राजकुमार भरत ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैं रत्नेशगढ़ राज्य का राजकुमार हूं। मेरे पिता ने मुझे महल से निष्कासित कर दिया था और मेरे सगे भाई ने छल करके मेरे पिता को भी राजमहल से बेदखल कर दिया। राजकुमार भरत की बात सुनकर राजा धीर्यवान ने कहा, तो हमारी रानी का अनुमान बिल्कुल सही था। तुमने हमारी बेटी को जीवन दान देकर हमारा ऋणी बना दिया है। यदि तुम चाहो
तो मैं अपनी शक्तिशाली सेना तुम्हें सौंप सकता हूं। तुम्हारे साथ मेरी सेना तुम्हारे धोखेबाज भाई के विरुद्ध युद्ध करेगी और तुम्हें तुम्हारा राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। राजकुमार भरत ने राजा धीर्यवान के प्रस्ताव के लिए उनका आभार व्यक्त किया और कहा, महाराज, यह प्रस्ताव अत्यंत कृपालु है, किंतु मैं किसी भी निर्णय से पूर्व अपने माता पिता से विचार विमर्श करना चाहता हूं। कृपया मुझे अनुमति दे कि मैं उनसे विचार विमर्श करके शीघ्र ही लौटूं। तब राजा ने राजकुमार भरत को जाने की सहर्ष स्वीकृति दी। इसके बाद राजकुमार भरत तुरंत अपने माता पिता के पास लौट आए। उन्होंने राजा धीर्यवान द्वारा दिए गए प्रस्ताव को अपने माता पिता को विस्तार से बताया। राजकुमार भरत ने कहा, यहाँ के राजा धीर्यवान हमारे राज्य रत्नेशगढ़ को पुनः प्राप्त करने में हमारी सहायता करना चाहते हैं। यह सुनकर राजा वीरध्वज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र, इस अवसर को हाथ से जाने मत दो। महाराज धीर्यवान का साथ मिलते ही हम अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद महाराज धीर्यवान ने अपनी विशाल सेना राजकुमार भरत के नेतृत्व में भेज दी। राजकुमार भरत और राजा वीरध्वज ने सेना की कमान संभाली और राजकुमार आदित्य के महल पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में विजय प्राप्त करते हुए उन्होंने अपने भाई आदित्य को बंदी बना लिया। उसने हार स्वीकार की और सारी सच्चाई सबके सामने रख दी। उसने कहा, यह पूरा षड्यंत्र मेरी माता चित्रलेखा का था। उसने एक बहरूपीय को बुलवाकर एक साधु का वेश धारण करने के लिए कहा था और उस बहरूपीय साधु को महाराज के समक्ष झूठी भविष्यवाणी सुनाने के लिए कहा था। उसी के छल से महाराज ने बड़ी रानी सोमलता और राजकुमार भरत को राज्य से निष्कासित कर दिया था। यह सुनकर महाराज वीरध्वज का हृदय पीड़ा और क्रोध से भर गया। उन्होंने तत्काल निर्णय लिया और अपनी छोटी रानी चित्रलेखा और पुत्र आदित्य को राज्य से बाहर निकाल दिया। इसके पश्चात राजा वीरध्वज ने अपनी धर्मपत्नी सोमलता और पुत्र भरत को राजमहल में सम्मानपूर्वक स्थान दिया। इस विजय के पश्चात राजा धीर्यवान ने अपनी पुत्री राजकुमारी भानुमति का विवाह राजकुमार भरत से संपन्न करवा दिया। विवाह का दृश्य अत्यंत भव्य, शुभ और हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। कुछ समय बाद महाराज वीरध्वज ने राजकुमार भरत को रत्नेशगढ़ का राजा घोषित कर दिया। उन्होंने राज्य का समस्त भार और अधिकार अपने पुत्र भरत को सौंपा और उन्होंने संन्यास लेकर ईश्वर का भजन करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और धर्म की सदा विजय होती है, जबकि छल और अधर्म का अंत निश्चित होता है। बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है और अच्छे कर्मों का फल स्वयं परमात्मा देते हैं। दोस्तों, इस कथा का सार यह है कि किसी पर अंधा विश्वास करना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। छल, पाखंड, धोखा और स्वार्थ के कारण कई बार हमारा विश्वास हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जब हम बिना परख किए किसी के कहे पर विश्वास कर बैठते हैं, तो वह विश्वास ही हमारे विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले उसकी सत्यता को परखना, उसकी गहराई को समझना अत्यंत आवश्यक है। आइए कुछ ऐसी बातों पर मनन करते हैं जो हमें सतर्कता और विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायक हो। 1. महत्वपूर्ण निर्णयों में सतर्कता। जब कोई निर्णय आपके जीवन की शिक्षा, करियर, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति या पारिवारिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है, तो उसे जल्दबाजी में ना ले। उसे गंभीरता से सोचें। किसी के सुझाव पर तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, चाहे वह व्यक्ति कितना भी निकट और भरोसेमंद क्यों ना हो। सोचें, समझें और फिर निर्णय लें, क्योंकि एक गलत कदम आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। नंबर 2. अनुभव की सीमाएं। जीवन में कई बार हम दूसरों की बातों और अनुभवों से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि स्वयं के निर्णयों को दबा देते हैं। लेकिन हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। किसी अन्य का अनुभव आपकी स्थिति पर सही तरीके से लागू नहीं हो सकता। नंबर 3. निर्णय स्वयं की परिस्थिति और विवेक से लें। करीबी लोग अक्सर अपनी मान्यताओं और अनुभवों के आधार पर सलाह देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वह हर बार आपकी परिस्थिति के अनुरूप हो। हमेशा अपनी परिस्थिति और विवेक का ध्यान रखें। नंबर 4. सत्यापन आवश्यक है। किसी भी अवसर या सलाह की सत्यता जांचना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक आकर्षक परिणामों या अच्छे अवसरों का दावा करता है, तो उसकी पुष्टि स्वयं करे। तथ्यों और प्रमाणों को खुद से सत्यापित करे। नंबर 5. भावनात्मक निर्णयों में सतर्कता।
भावनात्मक अवस्था में लिए गए निर्णय अक्सर भविष्य में पछतावे का कारण बन सकते हैं। रिश्तों में उत्पन्न तनाव हमारे विचारों को ढक सकता है। ऐसे समय में दूसरों की राय पर निर्भर होने के बजाय अपने विवेक और आत्मज्ञान से निर्णय ले। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी कुछ सिखा गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।